यहाँ पर नए स्कूल ऑफ थॉट की एंट्री हो रही है जिसको कहा जाता है रीन या फिर प्योर ज्योग्राफी। ठीक है, रीन और प्योर ज्योग्राफी। अब मेरे बारे में अगर आप कहें तो मैं ये रीन शब्द को बार बार भूल जाता हूँ, मतलब सबकॉन्शियस में चला जाता है जब मैं पढ़ाने आता हूँ या खुद भी याद करता हूँ, तो प्योर ज्योग्राफी ज़्यादा इजी लगता है, शुद्ध भूगोल। तो हिंदी में इसका नाम शुद्ध भूगोल ही है। ठीक है, अब देखिए इसकी एंट्री कब हुई थी? पॉलिटिको स्टैटिस्टिकल स्कूल के बाद, जब लोगों ने उसको यूज़ करना बंद कर दिया, उसको अपोज करना स्टार्ट कर दिया। तो यहाँ पर जाहिर सी बात है कि जब उसको अपोज कर रहे हैं तो उन चीज़ों का यूज़ नहीं होगा जो उसमें बताया गया था। ठीक है, तो द बेस ऑफ प्योर ज्योग्राफी, द बेस ऑफ प्योर ज्योग्राफी वॉज नेचुरल नॉट पॉलिटिकल। देखा आपने ना कि पिछली वाली को इन्होंने पूरी तरह से अवॉइड कर दिया है। अब यहां पर देखते हैं कि कौन कौन से सपोर्टर थे जिन्होंने सपोर्ट किया था, प्योर ज्योग्राफी के स्कूल को ज्वाइन किया था, उसको बहुत ही ज़्यादा समर्थन देते थे। इसमें पहला नाम आता है बुआचे का। ठीक है, बुआचे नाम आपको याद करने पड़ेंगे, बुआचे। उसके बाद आते हैं जेसी गैटरर, जेसी गैटरर। ठीक है, आप अगर आपको नाम का उच्चारण कैसे करना है समझ में नहीं आ रहा है तो आप इसके आगे ब्रैकेट में हिंदी में भी लिख सकते हो ताकि आपको पढ़ने में आसानी रहे। ठीक है, अगला है होमेयर, होमेयर एंड लास्ट जुवेने, जुवेने, अजीब सी स्पेलिंग है, जुवेने, जुवेने, इनको यही बोला जाता है जुवेने। तो इनके सपोर्टर कौन कौन थे? बुआचे, गैटरर, होमेयर एंड जुवेने। ठीक है, तो इसको रफ कर दें और शुरू करते हैं एक एक के बारे में थोड़ा सा डिटेल में पढ़ना। तो सबसे पहले हम किसको पढ़ेंगे? बुआचे को पढ़ेंगे। इसको रफ कर देते हैं, इसको भी रफ कर देते हैं। नाउ हमारे फर्स्ट ज्योग्राफर कौन है? बुआचे। शुरू करें। ही वॉज जर्मन, ये जर्मनी से बिलोंग करते थे। ठीक है, अब इन्होंने भी सेम वही काम किया जो कि जाहिर सी बात है कि प्योर ज्योग्राफी के ज़्यादातर ज्योग्राफर कर रहे थे क्योंकि सब एक ही स्कूल से आते थे। ठीक है, इन्होंने आर्टिकल पब्लिश कराया था और इन्होंने अपने आर्टिकल में जिस मेथड का यूज़ किया था वो ये था, लिख लीजिए, ही यूज्ड नेचुरल बॉर्डर्स टू रीजनल, फॉर होगा यहां पर, फॉर रीजनल डिवीजन। ठीक है, रीजनल डिवीजन इन हिज आर्टिकल। अब इनके आर्टिकल का नाम इंग्लिश में नहीं है, मैंने इसीलिए लिख के रखा हुआ है। इनके आर्टिकल का नाम है एसाई, एसाई, थोड़ा सा आपको ESSAI, एसाई दी ज्योग्राफिक फिजिक, एसाई दी जियोग्राफिक फिजिक, यहीं पे लिख देता हूं, फिजिक। ठीक है, तो इन्होंने जो अपना आर्टिकल पब्लिश किया था जिसका नाम था एसे दी ज्योग्राफी फिजिक। अब मुझे पता नहीं है, आप एक बार चेक कर लेना अगर मैं समझ पा रहा हूँ, अब ये लैंग्वेज तो मुझे नहीं आती है, कि यहाँ पे फिजिकल ज्योग्राफी की बात हो रही है और ये ईसाई का मतलब एसे है और दी का मतलब इसके बारे में या दा लगा हुआ है, तो फिजिकल ज्योग्राफी के बारे में एसे या एसे ऑन फिजिकल ज्योग्राफी कुछ ऐसा हो सकता है क्योंकि रीजनल ज्योग्राफी की बात हो रही है, यहाँ पर रीजनल डिवीजन की बात हो रही है और इन्होंने नेचुरल बॉर्डर्स यानी कि पर्वत, पठार, नदियाँ या बेसिन्स इन्हीं का यूज़ किया होगा। तो पॉसिबल है कि ये फिजिकल ज्योग्राफी, एसे ऑन फिजिकल ज्योग्राफी हो सकता है। एक बार चेक करना, अगर यही निकले तो कमेंट करके बताना। ठीक है, अदरवाइज आप याद कर लो कि इन्होंने आर्टिकल लिखा था जिसका नाम था ईसाई दी ज्योग्राफिक फिजिक। ठीक है, अब इन्होंने आइसोप्लेथ का यूज करना स्टार्ट किया।
इस थॉट ऑफ प्रोसेस में देखें तो ही वॉज फर्स्ट, ही वॉज फर्स्ट टू यूज आइसोप्लेट्स या आइसोलाइन, आप जो भी कहें, आइसोप्लेट्स का इन्होंने यूज किया सबसे पहले रिलीफ को मैप पर प्रेजेंट करने के लिए, टू रिप्रेजेंट रिलीफ ऑन मैप। एंड इसी में मैं ऐड कर दे रहा हूं कि जो इन्होंने आइसोप्लेट का यूज किया था मैप में रिलीफ रिप्रेजेंट करने के लिए, इसी समय पर इन्होंने इंग्लिश चैनल की स्टडी की, इंग्लिश चैनल के आसपास के एरिया की स्टडी की, और उसमें इन्होंने यूज़ किया था ये आइसोप्लेट। ठीक है, तो इन्होंने ये किया, कहाँ किया? इन द स्टडी ऑफ इंग्लिश चैनल, इंग्लिश चैनल। ठीक है, इंग्लिश चैनल की जब ये स्टडी कर रहे थे तो इन्होंने ये यूज़ किया था। अब स्टडी इन्होंने 1737 में की थी, वो भी लिख लीजिए, 1737 में उन्होंने ये काम किया था। इसको नोट करिए, फिर मैं रफ कर देता हूँ। इन्होंने जितना भी काम किया, क्योंकि ये फर्स्ट थे प्योर ज्योग्राफी में बेसिकली अगर देखा जाए तो इनको फॉलो करने वाले लोग बहुत तेज़ी से बढ़े। ठीक है, ही गेन्ड टू मैनी फॉलोअर्स रैपिडली, मतलब बहुत ही जल्दी से इन्होंने कई सारे फॉलोअर्स अपने बना लिए। ठीक है, और जाहिर सी बात है क्योंकि ये प्योर ज्योग्राफी के घोर समर्थक थे, तो पॉलिटिकल बाउंड्री की जगह पे इन्होंने नेचुरल बाउंड्रीज का यूज करना शुरू किया। ठीक है, दे बिलीव जो मैंने आपको बताया कि इन्होंने पॉलिटिकल की जगह नेचुरल का यूज करना शुरू किया, तो दे बिलीव दैट natural borders are permanent and political borders या political units are डायनेमिक का मतलब परिवर्तित हो सकती हैं, कभी भी चेंज हो सकती हैं, तो इसीलिए इन्होंने उसका यूज नहीं किया। ठीक है, और इसीलिए इन्होंने रीजनल ज्योग्राफी में डिवीजन किए कई सारे ऑन द बेसिस ऑफ नेचुरल बॉर्डर्स। ठीक है, इतना आपको समझ में आ गया कि बुआचे ने क्या क्या किया था। ठीक है, इनके बारे में बस इतना ही है। एक बार फिर से देख लीजिए, इन्होंने बहुत जल्दी बहुत सारे फॉलोअर इकट्ठे कर लिए। उसके बाद ये बिलीव करते थे कि जो नेचुरल बॉर्डर है, यानी कि जो नदियाँ, पहाड़, पर्वत, पठार हैं, वो कहीं जाने वाले नहीं हैं। दे आर परमानेंट इन द सेंस कि जैसे पॉलिटिकल यूनिट्स सडन चेंज हो सकती हैं, वैसे ये चेंज नहीं हो सकते। इसीलिए ये नेचुरल बॉर्डर्स को मानते थे, ना कि पॉलिटिकल बॉर्डर्स को। रफ कर देते हैं इसको। हमारे नेक्स्ट ज्योग्राफर आते हैं जिनका नाम है बुश्चिंग। ही वॉज ऑल्सो अ जर्मन। ठीक है, 1761 से लेकर 1766 तक, 1761 से लेकर 1766 तक ही वॉज अ पोप कहें आप, या फिर आप और प्रीस्ट भी कह सकते हैं, प्रीस्ट इन अ चर्च इन सेंट पीटर्सबर्ग में एक चर्च में ये लगभग 5 साल के कार्यकाल के लिए पोप या प्रीस्ट के तौर पर वहां पर थे। सेंट पीटर्सबर्ग कहाँ है? सेंट पीटर्सबर्ग वहाँ है जहाँ पे यूरोपियन रशिया आता है ना। रशिया के 2 पार्ट हैं, एक यूरोप का रशिया और एक
एशिया में जो पार्ट आता है, ज़्यादा एशिया में आता है, यूरोप में थोड़ा सा आता है, तो उसी में मॉस्को के आसपास आप देखेंगे तो आपको सेंट पीटर्सबर्ग दिखेगा। लेकिन रशिया की कैपिटल कहाँ है? रशिया की कैपिटल है यूरोपियन रशिया में, ठीक है, और रशिया का ज़्यादा पार्ट किधर है? वो है एशिया में। तो सेंट पीटर्सबर्ग की एक चर्च में ये क्या थे? पोप थे, ठीक है। इन्होंने एडवाइस दी या फिर प्रपोज किया, ही एडवाइज्ड टू रशियन जोग्राफर्स टू स्टडी, किस चीज की स्टडी करने के लिए इन्होंने प्रपोज किया या एडवाइस दिया? लैंडस्केप, टू स्टडी ऑफ लैंडस्केप जोन्स इन रशिया। रशिया में जो भी लैंडस्केप जोन है उनकी स्टडी करने के लिए इन्होंने एडवाइस किया रशिया के ज्योग्राफर को, ठीक है। इन्होंने वर्ल्ड ज्योग्राफी नाम की बुक भी पब्लिश की। ही पब्लिश्ड बुक, क्या नाम था? वर्ल्ड ज्योग्राफी, यानी कि विश्व भूगोल नाम की एक पुस्तक का इन्होंने प्रकाशन कराया, और वो भी 1-2 पार्ट में नहीं, सिंगल बुक नहीं थी, ये 6 पार्ट में थी। 6 पार्ट्स में इन्होंने पुस्तक को पब्लिश कराया, ठीक है। रफ कर दूं इसको। अगला पॉइंट, ये पहले इंसान थे जिन्होंने रशिया को ऑन द बेसिस ऑफ लैटिट्यूड यानी कि अक्षांश के आधार पर विभाजित किया था, ठीक है। ही वॉज द फर्स्ट हु डिवाइड रशिया ऑन द बेसिस ऑफ लैटिट्यूड, ठीक है। आप लिखिए, मैं जरा मार्कर चेंज करता हूं क्योंकि ये खत्म हो गया है, इंक खत्म हो गई है। ठीक है, तो ये पहले थे जिन्होंने लैटिट्यूड के आधार पर, अक्षांश के आधार पर रशिया का विभाजन किया था, उसको डिवाइड किया था, ठीक है। और बहुत ही जल्दी इन्होंने जो एडवाइस दी थी वो रशिया के जोग्राफर्स ने मान भी ली, ठीक है। रशियन जोग्राफर्स एक्सेप्टेड द एडवाइस, बहुत ज़्यादा लंबा सेंटेंस हो जाएगा, छोटा करते हैं। एक्सेप्टेड हिज एडवाइस, ठीक है। इन्होंने एक्सेप्ट कर लिया जो भी बुश्चिंग ने कहा था, ठीक है। और धीरे धीरे प्लान करने लगे कि रशिया को डिवाइड किया जाए इनटू नेचुरल रीजन्स। तो रशियन ज्योग्राफर एक्सेप्टेड हिज एडवाइस एंड स्टार्टेड प्लानिंग टू डिवाइड रशिया इन नेचुरल रीजन्स, ठीक है। इन्होंने एक्सेप्ट कर लिया कि भैया ठीक है, चलो जल्दी से डिवाइड कर लेते हैं और प्लान करते हैं कि कैसे हम नेचुरल रीजन्स में रशिया को डिवाइड कर सकते हैं और फिर कैसे हम उसको आगे स्टडी कर सकते हैं। अब इनकी बुक एक पब्लिश हुई थी। अब इनकी बुक का नाम क्या है, वो थोड़ा सा टफ है, मतलब अलग लैंग्वेज में है, इंग्लिश में नहीं है, तो मैं आपको बताता हूँ देखकर। न्यू स्पेलिंग, ये अब इसका प्रोनाउंसिएशन कैसे करना है वो आप देखिएगा। अभी जब लिख लेते हैं तो देखते हैं कि ये कैसे प्रोनाउंस किया जाएगा। ERDBIS, एडबिस, अभी तक तो एडबिस लग रहा है। CHRIE और BUNG, उसके बाद बस इतना ही नाम है। इसके 11 पार्ट थे,
अब इसको क्या पढ़ेंगे आप, न्यू एडविस त्रिभंग। अब आप जो भी पढ़ रहे हैं उसको पढ़ लो, आप अपने हिसाब से जैसे याद कर सकते हो याद करो भाई, ये थोड़ा सा टेढ़ा मेढ़ा सा नाम है। तो इनकी बुक का नाम ये था, ठीक है। तो बेसिकली बुश्चिंग के बारे में बस इतना ही। तो जो अभी हम जोग्राफर जिनके बारे में पढ़ने जा रहे हैं वो भी प्योर ज्योग्राफी के ही जोग्राफर हैं, जिनका नाम है गैटरर, ठीक है। गैटरर ने क्या किया था भाई, सबसे पहले तो इनकी डेफिनेशन है जो आप लिखो। इन्होंने एक डेफिनेशन दी, डेफिनेशन में बेसिकली इन्होंने सबसे पहला सेंटेंस जो लिखा ना, सबसे पहला सेंटेंस जिन्होंने अपनी परिभाषा में डेफिनेशन में लिखा है वो इरेटोस्थेनीज वाला है। आप समझ गए होंगे क्या लिखा है, ज्योग्राफी इज द डिस्क्रिप्शन ऑफ द अर्थ, ज्योग्राफी इज द डिस्क्रिप्शन ऑफ द अर्थ। अब इन्होंने बताया कि जो ज्योग्राफी है वो पृथ्वी का वर्णन है, अर्थ का डिस्क्रिप्शन है, जो कि फोकस करता है, केंद्रित है, किस पर, कॉमा लगाइए, विच फोकस या फोकसेस लिख लीजिए, फोकसेस ऑन द अपीयरेंस ऑफ द अर्थ, फोकसेस ऑन द अपीयरेंस ऑफ द अर्थ, ठीक है। ये फोकस क्या करता है कि अर्थ का स्वरूप कैसा है, उसका अपीयरेंस कैसा है, उसके बारे में बात करता है, ठीक है। एंड उसके बाद कैसा है ये तो पता लग गया, मानव ने इसको कैसे परिवर्तित किया, एंड हाउ ह्यूमन modified it and its म्यूचुअल फ्रेंड्स होते हैं ना फेसबुक पे, उसी तरह म्यूचुअल इफेक्ट्स ऑन हेवन, हेवन का मतलब यहाँ पे ब्रह्मांड से है, ऑन हेवन एंड अर्थ, ठीक है। तो ये इनकी डेफिनेशन है, एक बार फिर से देख लेते हैं इसके कीवर्ड। ज्योग्राफी इज द डिस्क्रिप्शन ऑफ द अर्थ विच फोकसेस किस पर, अपीयरेंस ऑफ द अर्थ, एंड हाउ ह्यूमन मॉडिफाइड, कैसे ह्यूमन ने इसको अपनी तरह से ढाल लिया, परिवर्तित कर लिया, और फिर जब ह्यूमन ने इसको ढाल लिया है तो उसके परस्पर क्या, परस्पर मतलब दोनों पर एक साथ, जैसे म्यूचुअल फ्रेंड होते हैं ना फेसबुक पे, आपका दोस्त जो है वही मेरा दोस्त है, उसी तरह कि हेवन और अर्थ पर कौन कौन से प्रभाव हैं जो कि एक जैसे हैं, यानी कि म्यूचुअल इफेक्ट ऑन हेवन एंड अर्थ, ठीक है। ये इनकी डेफिनेशन है। एक और पॉइंट आ जाएगा, नीचे लिख देते हैं, एब्रिस, नाम बहुत अजीब अजीब से हैं, बुक का नाम है इनका एब्रिस डी जियोग्राफिक, एब्रिस डी जियोग्राफिक इनकी बुक का नाम है, डी नहीं है, डेर है, ठीक है। एब्रिस डी जियोग्राफिक इनकी बुक का नाम है, ठीक है। इसको रफ कर देते हैं, अगले पॉइंट पर चलते हैं। अगला पॉइंट, he did natural division of the अर्थ। इन्होंने क्या किया है, अर्थ का प्राकृतिक विभाजन किया है, यानी कि प्राकृतिक फिनोमेना जो भी नेचुरल चीज़ें हैं उनके आधार पर इन्होंने अर्थ को डिवाइड किया है, उसके प्रदेशों को डिवाइड किया है, नेचुरल डिवीजन, ठीक है, ऑफ रीजन्स, नेचुरल डिविजन्स ऑफ द अर्थ रीजन्स, अर्थ के आगे रीजन्स भी लगा लीजिए, ठीक है, रीजन्स का इन्होंने डिवीजन किया है। एंड इनकी जो बुक है
ही ऑल्सो डिस्क्राइब एड्रेस डेर जोग्राफिक, इनकी बुक का नाम है। ही ऑल्सो डिस्क्राइब पॉलिटिकल यूनिट इन हिज बुक। देखिए, अब ये प्योर ज्योग्राफी के समर्थक हैं। इन्होंने अर्थ के रीजन्स का डिवीज़न पॉलिटिकल या पॉलिटिकल आधार पर नहीं किया है, नेचुरल आधार पर किया है। लेकिन ऐसा नहीं है कि इन्होंने पूर्णतः त्याग कर दिया है, बाइकआउट कर दिया है पॉलिटिकल यूनिट्स का, उसके बारे में भी पढ़ रहे हैं, बट उसका यूज़ अर्थ के रीजनल डिवीज़न में नहीं कर रहे हैं। ठीक है, तो इन्होंने जो अपनी बुक है एड्रेस डेर जोग्राफिक, उसमें पॉलिटिकल यूनिट को भी डिस्क्राइब किया है। ठीक है, और ये जिंदगी भर इनका जो काम करने का मकसद था, हिज ओनली ऑब्जेक्टिव टू डेवलप प्योर ज्योग्राफी। ठीक है, ये पूरी जिंदगी जो काम कर रहे थे इनका सिर्फ एक मकसद था कि शुद्ध भूगोल को कैसे ज़्यादा से ज़्यादा विकसित किया जाए, डेवलप किया जाए। तो दिस इज ऑल अबाउट गैटेरल। ठीक है, अगले ज्योग्राफर की ओर बढ़े जिनका नाम है होमेयर। ठीक है, he was a big follower of बुआचे। ठीक है, ये बुआचे के अच्छे खासे फॉलोअर थे। ठीक है, अभी आपने बुश्चिंग को पढ़ा, बुआचे को पढ़ा एंड गैटरर को पढ़ लिया है। तो ये क्या थे, बुआचे के अच्छे खासे फॉलोअर थे। 1805 में इन्होंने नेचुरल डिवीजन किया था अर्थ का। he divide अर्थ रीजन्स on the basis of natural units in 1805 में इन्होंने क्या किया, डिवाइड किया अर्थ को रीजन्स में नेचुरल यूनिट्स के बेसिस पर। ठीक है, ही बिलीव्ड इन लैंड फॉर्म्स यूनिटी, जो स्थलाकृति हैं उनकी एकता पर इनका विश्वास था। ही बिलीव्ड इन लैंड फॉर्म्स यूनिटी, लैंड फॉर्म्स की यूनिटी के बारे में इन्होंने बात की। अब यूनिटी का मतलब ये नहीं कि सब एक साथ होते हैं, यूनिटी का मतलब उनकी जो प्रोसेस है, उनका जो बनने का तरीका है, उसमें कहीं ना कहीं एकता पाई जाती है। ठीक है, इनका मानना था कि जो राजनीतिक इकाइयाँ होती हैं, जो पॉलिटिकल यूनिट्स होती हैं, वो बेसिकली ऐतिहासिक घटनाओं का रिजल्ट होती हैं और ये डायनेमिक होती हैं, ये कभी भी चेंज हो सकती हैं। ठीक है, तो अगला पॉइंट आप क्या लिखेंगे, ही बिलीव दैट पॉलिटिकल यूनिट्स आर द रिजल्ट ऑफ हिस्टोरिकल इवेंट्स। ठीक है, जो मैंने आपसे बात कही कि जो पॉलिटिकल यूनिट्स हैं वो क्या हैं, रिजल्ट हैं हिस्टोरिकल इवेंट्स का, और जो हैं क्या, डायनेमिक हैं, विच इज डायनेमिक, यानी कि कभी भी चेंज हो सकती हैं। बट इन्होंने आगे लगा दिया बट नेचुरल यूनिट्स आर परमानेंट, कर दी ना इन्होंने वही बात
जो कि अब तक सब करते आ रहे थे कि हम बेसिकली सब घुमा फिरा के एक ही जगह पे आ रहे हैं कि हमको नेचुरल यूनिट्स का, नेचुरल फिनोमेना का ही यूज़ करना है रीजनल डिवीज़न में, लेकिन घूम फिर के आते हैं, सबके रास्ते अलग अलग तरीके से। इन्होंने भी बोल दिया कि पॉलिटिकल ज्योग्राफी क्या है, इतिहास की घटनाओं का रिजल्ट है जो कि चेंज हो सकती हैं कभी भी, लेकिन नेचुरल जो फिनोमेना है, नेचुरल जो यूनिट्स हैं वो फिक्स है, परमानेंट है, वो कभी भी चेंज नहीं होने वाली हैं। रफ कर देते हैं इसको। अब इन्होंने लैंडफॉर्म्स की एक हायरार्की बताई है, ठीक है। अब उस हायरार्की का आज के समय में क्या यूज़ है मैं नहीं समझ पाया, आप समझ पाए तो बताइएगा। हायरार्की मतलब सबसे पावरफुल से लेकर सबसे इंफीरियर तक, हायरार्की ऑफ लैंडफॉर्म्स, ठीक है। पहले नंबर पर इन्होंने रखा है लैंड को, ठीक है। दूसरे नंबर पर इन्होंने रखा हुआ है लैंडशाफ्ट, जिसको हिंदी में इन्होंने प्रदेश का नाम दिया, मतलब हिंदी में तो हम लोगों ने नाम दिया है, बुक में जिस हिसाब से लिखा है वो बता रहा हूं। उसके बाद है गिगेंड पढ़ेंगे, जिजेंड पढ़ेंगे, आई डोंट नो, मैं इसको जिजेंड पढ़ता हूं। जिजेंड इसका मतलब है इलाका, ठीक है, इलाका, सुनने में खतरनाक लग रहा है। उसके बाद आता है ओर्ट, ओर्ट बहुत छोटा सा नाम है, ORT, इसका मतलब है स्थल, ठीक है। तो इन्होंने बोला कि सबसे पहले लैंड आते हैं, ठीक है। लैंड का मतलब अब क्या कहें, स्थल ही तो कहेंगे उसको, लेकिन स्थल इन्होंने ओर्ट को कह दिया है। तो सबसे पहले लैंड आते हैं हायरार्की में, उसके बाद प्रदेश आता है, मतलब यहाँ पे लैंड का मतलब होगा पूरी पृथ्वी। अभी अगर मैं समझने की कोशिश करूँ तो लैंड का मतलब पूरी पृथ्वी है। उसके बाद एक कोई प्रदेश आता है, जैसे कि मान लीजिए कि पूरा वर्ड लैंड, इंडिया, लैंडशाफ्ट, लखनऊ, इलाका, मेरा घर, स्थल। इसी तरह इन्होंने समझाने की कोशिश की होगी। अगर हम इंडिया को लैंड मान लेते हैं तो इंडिया, प्रदेश उत्तर प्रदेश, इलाका लखनऊ, स्थल मेरा घर, ऐसे कुछ हो, ठीक है। तो इन्होंने बेसिकली ये हायरार्की बताई है। रीन ज्योग्राफी ऑफ वॉन यूरोप इनकी बुक का नाम है, इधर लिख देता हूं, रीन ज्योग्राफी ऑफ वॉन यूरोप, ठीक है। तो इनकी किताब का नाम आप याद कर लीजिएगा, ये भी इंग्लिश में नहीं है, इसका भी नाम इन्होंने अपने क्षेत्र की भाषा में ही रखा हुआ है। अब इस बुक में क्या क्या चीज़ें इन्होंने लिखी हैं, अब पूरी किताब तो ये मैं आपको नहीं बताने वाला हूँ। बेसिकली इन्होंने रिवर एंड रिवर बेसिन्स, इसको रफ कर देता हूँ पहले, उसके बाद इन्होंने बेसिन्स, रिवर बेसिन्स और रिवर का यूज किया है रीजनल डिवीजन के लिए। ही यूज्ड रिवर एंड रिवर बेसिन्स फॉर रीजनल डिवीजन, रीजनल डिवीजन, कितने सारे आई हैं डिवीजन में, ठीक है। और घुमा फिरा के ये भी आ जाते हैं अपने एक ही उद्देश्य पे, हिज ऑब्जेक्टिव वॉज द डेवलपमेंट ऑफ प्योर ज्योग्राफी, ठीक है। इनका बेसिक पर्पस क्या था, प्योर ज्योग्राफी को विकसित करना, उसका विकास करना। तो दिस इज ऑल अबाउट होमेर। होमेर के बारे में जितनी भी चीज़ें आपने पढ़ी हैं, इम्पोर्टेंट बस इतना ही है। वैसे तो कई सारी चीज़ें लिखी हुई थी, लेकिन उनका कोई मतलब नहीं है, इतना आप पढ़ लीजिए, दैट्स इनफ। रफ कर देते हैं इसको। ज्यूने, ज्यूने, GEUNE, ज्यूने, ZEUNE, जी बोला था, ज्यूने, ये हमारे
नेक्स्ट जोग्राफर हैं जो कि प्योर जोग्राफी को सपोर्ट करते थे। ठीक है, अब ये आते हैं होमेर के बाद और ये फॉलो भी करते हैं होमेर को, फॉलोअर ऑफ होमेर। होमेर ने जो कुछ भी कहा, जो कुछ भी लिखा, जो कुछ भी पब्लिश किया, उसके ये बहुत ज़्यादा फॉलोअर हैं, उनको फॉलो करते हैं और इनके काम में भी उसकी झलक देखने के लिए मिलती है। ठीक है, अब क्योंकि फॉलो करते हैं तो जाहिर सी बात है कि झलक के साथ साथ काम में भी समानताएं दिखेंगी। ही ऑल्सो यूज्ड रिवर एंड रिवर बेसिन्स फॉर रीजनल डिवीज़न। ठीक है, इन्होंने भी क्या किया, रिवर और रिवर बेसिन्स का यूज़ किया। ठीक है, अब इनकी बुक का नाम शॉर्ट में बता देता हूँ, लॉन्ग में आपको अगर मिल जाए इस बुक का नाम तो आप बताइएगा कि इसका क्या नाम है। इसकी बुक के नाम के आगे एक सेंटेंस है। ठीक है, इसको आप होमवर्क समझिएगा। वैसे मैंने लिख रखा है, टफ है, मैं देख के बता सकता हूँ बट नहीं बताऊँगा, शॉर्ट में बता देता हूँ। ठीक है, जिसका नाम है जिया, बुक जिया। जिया के आगे डैश है और 3-4 शब्दों का नाम है। ठीक है, जैसे कि शक्ति द पावर होता है ना, फिल्में बनती हैं, वैसे ही जिया। ठीक है, ही अवॉइड पॉलिटिकल यूनिट्स इन रीजनल डिवीज़न। रीजनल डिवीज़न को करने के लिए इन्होंने पॉलिटिकल यूनिट्स का बाइकआउट तो नहीं कहेंगे, अवॉइड किया, उसका यूज़ इन्होंने नहीं किया है। ठीक है, तो प्योर ज्योग्राफी के जितने भी सपोर्टर थे, गैटरर या फिर बुआचे या फिर बुशिंग, जियोने के बारे में सबसे कम इंफॉर्मेशन है, बस इतनी सी। ठीक है, तो दिस इज ऑल अबाउट जियोने। तो यहाँ पर हमारा प्योर ज्योग्राफी का कॉन्सेप्ट खत्म हो जाता है और अगले वीडियो में हम अगले टॉपिक पर चलेंगे। तो दिस इज ऑल अबाउट दिस वीडियो।